यह कहानी की शुरुआत एक फतेहपुर नामक गांव से शुरू होती है, जहां दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हरिया और एक का नाम हीरा था। दोनों में दोस्ती बहुत ही गहरी थी। एक दोस्त थोड़ा सीधा साधा था और एक दोस्त बहुत चालाक था। दोनों दोस्तों ने पैसे मिलाकर एक दुकान खोली थी। जो हीरा था वह बहुत सीधा था और जो हरिया था वह बहुत चालाक किस्म का था। एक दिन हरिया अपने दोस्त से कहता है, अरे हीरा भैया, क्या है? अरे भैया, हम सोच रहे हैं थोड़े रुपए तुम मिलाओ और थोड़े हम मिलाएं तो दुकान में लगाया जाए तो और अच्छी चलेगी। अच्छा भैया, चलो फिर 2-3 दिन में देते हैं। ठीक भैया। एक दिन दोनों लोग दुकान पर ही होते हैं। तब उनका दोस्त आता है बोरा और हीरा से कहता है, हीरा भैया, हम तुम्हारे घर की तरफ से निकल रहे थे तो भाभी जी मिली थी, तो कह रही थी कि हीरा को भेज दो, खाना खाने आ जाए। फोन क्या घर पे ही भूल गए हो? हाँ भैया। फिर हीरा घर चला जाता है। और हीरा में एक कमी थी कि अगर वह घर आता था तो फिर खाना खाकर सो जाता था और फिर दुकान बहुत देर में जाता था। इसी का हरिया पूरा फायदा उठा रहा था। जो कस्टमर आता था सामान बेच देता था और हीरा को बताता ही नहीं था, और हीरा को पता भी नहीं चलता था क्योंकि काम अच्छा चल रहा था। इसलिए एक दिन हीरा की पत्नी कहती है, सुनिए, हाँ, क्या हुआ? आप घर आ जाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। हाँ, तो सो जाते हैं। तो क्या सोने में कोई बुराई है? अरे, सोने में कोई बुराई नहीं है। सोने से कौन मना करेगा, सोइए। मगर 1 घंटा बहुत है। आप तो आ जाते हैं, दिन में तो शाम में ही जाते हैं। ये कोई सोना थोड़ी होता है। अब तुम हमें सिखाओगी कि कैसे सोया जाए? हम सिखा नहीं रहे हैं, हमारा काम था बताना। हमने बता दिया, अब आपकी जो मर्जी वो करिए। एक दिन हीरा अकेले दुकान पर बैठा होता है। तब उसका दोस्त आता है और कहता है, क्या हाल? हीरा भैया अकेले, वो हरिया कहाँ? अरे वो जरा घर गया है काम से। अच्छा, एक बात बतानी थी भैया, मगर आप यकीन नहीं मानोगे। हाँ बताओ। हरिया भैया जो है आपके साथ घोटाला कर रहे हैं। कैसा घोटाला? हमको तो आज तक नहीं पता चला, वो भी हम तो दुकान पे ही रहते हैं। और तुमको पता चल गया? अरे भैया, आप मानो ना मानो, मगर आप देख लेना भैया। इतना बोलकर वह चला जाता है। एक दिन हीरा की पत्नी आती है और कहती, अरे जी, हमको एक बात पता चली है। कौन सी बात? आपके जो हरिया भैया हैं, वो कुछ दुकान में घोटाला कर रहे हैं। तुमको ये बात बताई किसने? बस हमको पता चली है। तुमको बहुत पता है, हम दुकान पे रहते हैं, तो हमको नहीं पता है। तुमको बहुत ज्यादा मालूम है। वो हमारा दोस्त है, वो कभी ये सब नहीं करेगा। हमको उसके ऊपर भरोसा है। हे हीरा हरिया को अपना बहुत जिगरी दोस्त मानता था, मगर उसे क्या पता था कि हरिया कितना बड़ा सातिर है। एक दिन दोनों लोग दुकान पर बैठे होते हैं और हीरा कहता है, अरे भैया, हमसे कुछ लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे। कौन कर रहा है? अरे हे भैया, जो भी होगा वो हम दोनों की दोस्ती को देखकर जलता होगा, तभी ये बता रहा होगा। तुमको हमारी दोस्ती पे शक है? नहीं भैया, हमने कभी नहीं कहा कि हम दोस्ती पे शक करते हैं। बड़ी आसानी से हीरा हरिया के जाल में फंस गया।
एक दिन हीरा का दोस्त जा रहा होता है, तब हरिया पहुंच जाता है वहां और कहता है, हाँ भैया, क्या ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुमने क्या कहा है हीरा से कि हम गद्दारी कर रहे हैं उसके साथ? और क्या सच ही तो हो कर रहे हो? तो कह रहे हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे हो? अगर अब से कुछ बोला हमारे बारे में कुछ तो समझ लेना। इतना बोलकर हरिया चला जाता है। और एक दिन हरिया रात में कहीं जा रहा होता है। अगले दिन राजा का सिपाही आता है और कुछ बोलता है। सुनो सुनो, एक जरूरी संदेश। महाराज के यहाँ रात में चोरी हो गई है। जिसने भी किया हो वो आकर के राजमहल में दे दे तो सजा कम हो जाएगी, वरना पकड़े गए तो समझ लेना। इतना बोलकर चले जाते हैं। और फिर हीरा की पत्नी कहती है हीरा से, सुनने में आ रहा है कि राजा के यहाँ से कुछ चोरी हो गई है। हाँ, आए तो थे उनके सिपाही। अरे हमको क्या करना, जिसने लिया होगा वो खुद भुगतेगा। अच्छा, चलिए खाना खा लीजिए। अगले दिन हरिया की पत्नी हरिया से कहती है, अरे वहाँ पे इतना सारा सोना रखा पोटली में किसका है? अरे जरा धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। इतना सोना आया कहाँ से? अरे हम उस रात राजा के यहाँ गए थे और चौरा लाए थे, वो भी 2 पोटली। अरे ये क्या किया आपने? इसकी क्या जरूरत थी? अरे हमको जल्दी अमीर बनना है। अगर पकड़े गए तो? जब पकड़े जाएंगे तब ना। एक पोटली यहाँ है और दूसरी हमने दुकान पे रख दी है। मगर दुकान पे क्यों रखी? उसमें तो जल्दी पकड़े जाएंगे। अरे वही तो हम चाहते हैं, क्योंकि जल्दी से पकड़े जाएंगे। मगर आप अपने आप को क्यों पकड़ना चाहते हो? ऐसे क्यों? हम थोड़ी पकड़े जाएंगे, पकड़ा तो हीरा जाएगा क्योंकि दुकान में मालिक वही है। मगर आप अपने जिगरी दोस्त को क्यों पकड़वाना चाहते हो? ऐसे क्यों? वो तो आपको अपने भाई की तरह मानता है। कहेगा जिगरी दोस्त? हम उसे कुछ नहीं मानते, खाली दिखावा करते हैं बस। उसे फंसा के उसकी दुकान वुकान छीन के राज करेंगे। फिर अगले दिन राजा के सिपाही आए और हीरा से कहने लगे, राजा का आदेश है सबकी दुकानें चेक करने का। हरिया बोलता है, ऐसे कैसे दुकान चेक करोगे? हम नहीं चेक करने देंगे। अरे भैया चेक करने दो ना, जब हम लोगों ने लिया ही नहीं है तो क्या करना, चेक करने दो। सिपाही चेक करते हैं तो वहां से एक पोटली निकलती है। तो सिपाही कहते हैं, ये क्या है? इस दुकान का मालिक कौन है? फिर हरिया कहता है, ये मालिक है, हीरा है भैया। हीरा कहता है, अरे भैया हमने ये नहीं किया, हमको नहीं पता, ये कहाँ से आया? तुम भी तो दुकान पे रहते हो। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे यार। बताओ, राजा के यहाँ से पोटली चुरा लाए और चुपके से रख दिया। दुकान में जाओ यार। अब फंस गए हो तो अब हमको भी फंसा रहे हो। तुमको दोस्त कहते शर्म आ रही है। पहले चोरी की, अब सीना जोरी कर रहे हो। एक बार हमसे बता दिया होता कि हमने चौराया है तो राजा दरबार में चल के बात कर ली जाती, मगर तुमने सोचा होगा कि अकेले अकेले खा लेंगे। अब खाओ अकेले अकेले। अरे भैया तुम हमारे ऊपर शक कर रहे हो, हमने नहीं चुराया। अब शक नहीं, हमें तो यकीन हो गया है। ले जाओ भैया, इसे इसकी शकल नहीं देखना पसंद करेंगे हम। फिर सिपाही हीरा को ले जाता है और हरिया खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। वहीं पर हीरा का दोस्त भी खड़ा होता है और ये सब देख रहा होता है। और वो हीरा के घर जाकर हीरा की पत्नी से सब बताता है और हीरा की पत्नी
उतनी ही समय राजा के महल की तरफ चली जाती है। और पहुंचती है और राजा से कहती है, अरे महाराज जी, हमारे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। इन्हें फंसाया गया है महाराज जी, इन्हें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? इनकी दुकान से पोटली निकली है और इनके खिलाफ सबूत हैं। इनके खुद के दोस्त हरिया ने सब बताया था फोन करके कि राजा जी, ये हीरा की दुकान में पोटली रखी है। अब इन्हें सजा तो मिलेगी, और एक पोटली कहाँ है? एक कम है, 2 चोरी हुई थी। इतने में ही सोनू आता है और कहता है, अरे भैया, वो हरिया आपकी दुकान बेच रहा है किसी जमींदार के हाथ। हीरा की पत्नी राजा से कहती है, राजा जी, एक बात हमारी भी मान लीजिए। पक्का आपकी एक पोटली हरिया के घर में होगी, पक्का है। ऐसे कैसे हम मान लें कि हरिया के घर में होगी? क्या पता तुमने ही उसके घर में पोटली रखी हो। अगर महाराज जी एक पोटली हरिया के घर में न निकले तो आप हम दोनों को अंदर कर दिएगा, ठीक महाराज जी? चलो फिर एक मौका देते हैं तुम्हें। जाओ सिपाही, हरिया का घर चेक करके आओ। तो सिपाही हरिया के घर जा पहुंचता है तो देखता है तो वो दोनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधे बाहर खड़े होते हैं। तो सिपाही कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो हरिया हक लेके बोलता है, अरे वो है भैया, हम जा रहे हैं जरा शहर। राजा जी का आदेश है कि हरिया का घर चेक करो। अरे हमारा घर क्यों चेक करना है? हरिया की एक भी नहीं सुनता है और चेक करता है तो एक पोटली निकलती है। फिर हरिया को राजा के पास ले जाता है और कहता है, अरे महाराज जी, ये अपना बोरिया बिस्तरा बांधे कहीं जा रहे थे और अपना घर नहीं चेक करने दे रहे थे। जब चेक किया तो ये पोटली निकली। हाँ हरिया, ये कहाँ से आई तुम्हारे घर में? तुम तो कह रहे थे कि हीरा ने चुराया है। फिर ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? बताओ। फिर हरिया पूरी तरह से फंस जाता है तो सब सच बोल देता है। अरे महाराज जी, गलती हो गई। हमने सोचा कि हीरा को फंसाकर हम शहर जाकर राज करेंगे, मगर हमें तो गलत फैमिली में पड़कर ये सब कर दिया। हो सके तो हमें माफ कर दो भैया। हीरा कहता है, हमने तो तुमको अपना भाई माना था, मगर तुम तो गद्दार निकले। हमको देर हो गई तुमको पहचाने में। हमसे सब कहते रहे मगर हमने एक नहीं सुनी किसी की। मगर आज आंखें खुली, आज से दोस्ती से विश्वास उठ गया। जिस पे जितना भरोसा करो वो उतना ही गद्दार निकलता है। फिर राजा हरिया को पकड़ लेता है और हीरा को छोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है, भरोसा करो मगर हद से ज्यादा न करो। देख लिया ना कैसे हरिया ने हीरा को बर्बाद किया।